पर अचानक से चीन का हृदय परिवर्तन हुआ है और चीन झुक गया है। आखिर किसकी वजह से चीन झुक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने जो नया करार बनाया है उससे डर गया है, या फिर अमेरिका ने जो हथियार बनाए हैं उससे डर गया है? विस्तार से बात करेंगे आज की खबरों में। कोरोना को लेकर वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना कर रहा चीन अब इस महामारी की उत्पत्ति के जांच के लिए तैयार हो गया है। यह सबसे बड़ी खबर है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन कोरोना के पैदा होने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए खुला है, लेकिन यह जांच राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टिप्पणियों पर कहा कि वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन को बदनाम करने और अफवाह फैलाने की अमेरिकी कोशिशें विफल हुई हैं। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक के इतर भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना की उत्पत्ति संबंधी अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी। वांग यी ने चीन के वार्षिक संसद सत्र के मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि चीन कोरोना के स्रोत को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ काम करने के लिए खुला है। हम मानते हैं कि यह जांच पेशेवर, निष्पक्ष और रचनात्मक होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि निष्पक्षता का अर्थ है जांच प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करें और अनुमान के आधार पर किसी को भी अपराधी ठहराया नहीं जाए। आपको बता दें, अमेरिका हमेशा से आरोप लगाता आया है कि कोरोना चीन के एक अति सुरक्षा वाले लैब से लीक हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना की उत्पत्ति संबंधी जांच से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि यह जांच कोरोना महामारी खत्म होने के बाद कराई जा सकती है। अब चीन के इस हृदय परिवर्तन ने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। चीनी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि हाल के तनाव के कारण अमेरिका और चीन नए शीत युद्ध की ओर बढ़ गए हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना भी की। आपको बता दें, ताइवान और हांगकांग के मुद्दे पर भी चीन खुलकर अमेरिका को खरी खोटी सुना चुका है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका पर भड़कते हुए कहा कि चीन भी दूसरे देशों की तरह वैश्विक महामारी का शिकार हुआ है और दूसरी जरूरतमंद सरकारों की मदद करी है। तथ्यों से अनजान कुछ अमेरिकी नेताओं ने झूठ गढ़े और कई सारी साजिशें रची। ये झूठे हैं, अन्यायी हैं और गैर कानूनी है। चीन के खिलाफ इस तरह के बातें जो लोग लाएंगे वे दिन में ही सपने देख रहे हैं और खुद को अपमानित करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ताइवान में दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर त्साई को शुभकामनाएं दी थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन सब के बावजूद आखिर चीन झुका क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन अमेरिका के नए हथियार देखकर झुक गया है, या फिर विश्व के कई बड़े देशों के साथ एक साथ झगड़ा न कर एक एक करके झगड़ा निपटाना चाहता है? ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि नेपाल, जो अभी चीन के इशारों पर